ये जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर में दे रखा है कि कितने कास्ट बनेंगे, कितने वीमेंस वाले, तो ये भी आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखा होगा क्वेश्चंस। फिर आपके आइसोलेटेड ट्रायंगल से रिलेटेड है जो कि 2020 में क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद में जो लेंथ निकालनी है आप देखो 2020 में आपके ये लॉन्ग वाले, ये एक बार करके जाना भाई इंपॉर्टेंट। आपके 2018 में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये जो देखो मैं इस तरह के क्वेश्चंस कहना चाहता कि द 17th टर्म ऑफ एपी इज 5 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स 8 टर्म ऑफ द 11 टर्म ऑफ द एपी इज 43। ये आपके स्टैंडर्ड वाले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, तो करके जाना यहाँ पे। और ये जो है आपके बेसिक में भी आ सकता है, ये बेसिक वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, मतलब कि आपके सामने A14 की वैल्यू दे रखा है और AP इज 1050 इस तरीके का, तो A14 को आप क्या लिख सकते हो A प्लस में 13D। तो उससे देखो जो ये बी आपको प्रूफ डैट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको 2020 के पेपर में दिखेगा। तो ये देखो ये बेसिक में आपके आने के चांसेस है, बहुत आसान पड़ जाएगा भाई ट्रायंगल। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस देखो टाइप तो नहीं करवा सकता था क्योंकि समय कम है, इसलिए मैंने क्या करा है इसे रिटर्न करवा के आप लोगों को मैं देना चाह रहा हूँ। आप लोग बस इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे तरीके से देख लो, एक बार अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इसी लेवल के सीबीएसई ने हमेशा पेपर पूछा है। तो मेरे भाई आप लोग के सामने ये है, और इससे पहले जितने भी आपको मॉक टेस्ट मिले होंगे आप लोग वो भी करके चले जाना, सफिशिएंट होगा। जैसे मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं यहाँ पे ये कुछ 6 से 7 चैप्टर, इट मींस कि ये आपके 70 क्वेश्चन होंगे, सिर्फ 70 क्वेश्चन होंगे, मतलब एक चैप्टर से आपके 10 क्वेश्चंस के करीब है, वो सारे प्रीवियस वाले हैं। तो आपको धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा सीधा देख लो। आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने ही करने हैं। कह रहा द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, इफ वन ऑफ द नंबर इज 280 फाइंड द अदर नंबर। आपको सीधा फॉर्मूला लगा देना यहाँ पे, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल्स टू एलसीएम इंटू में एचसीएफ वाले, और आपको यहाँ पे सारा मिल जाएगा। और इस वाले को आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो, क्योंकि देखो ये जो है आपके सामने 2021 और 22 के जो हमारे प्री बोर्ड हुए हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मेरे भाई आप इस चीज को नेग्लेक्ट मत कर लेना। एलसीएम एचसीएफ से आपके 2 क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है जो मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो 2018 में क्वेश्चन किस लेवल के आए हैं। कह रहा फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 404 एंड 96 एंड द वेरीफाई that HCF into LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर। मतलब आपको फॉर्मूले पे सेटिस्फाई करवाने की बात कह रहे हैं, आप फॉर्मूले पर आराम से सेटिस्फाई करवा सकते हो। अगर आप लोग पे नहीं हो पाए तो भाई इसके सॉल्यूशन सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक भाई। इफ HCF ऑफ 144 280 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 13m-3 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इस तरह के 2014 में क्वेश्चन आए हैं। आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चल रहा होगा, क्वेश्चंस का लेवल कैसे होता है, ठीक है। शेयर नहीं हो तो प्लीज आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस करके चलो। कह रहा है 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स and the 680 liters respectively find the maximum capacity at the want container। आपको पता है कि सीधी बात है, इसके अंदर क्या निकाल दोगे, एचसीएफ निकाल दोगे, और ये 2016 में भी क्वेश्चन पूछा है। उसी तरह से आप देख सकते हो अगला 5वां क्वेश्चन, कह रहा इफ द एचसीएफ ऑफ 1032 and 408 is expressible in the form of 1032p and 408 into 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे इसमें आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर उसी तरह से एक क्वेश्चन है आपके सामने देख रहे हो, इन सेमिनार यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेट इन हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60 80 10 रिस्पेक्टिवली एंड फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इन द ईच रूम, दस नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन टू बी सीटेड एंड द ऑल दैम बीइंग ऑफ द सेम सब्जेक्ट। ये आपके हॉट क्वेश्चंस हैं। मिनिमम बोला तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना इसके अंदर में आप एचसीएफ निकालोगे या एलसीएम निकालोगे, ठीक है भाई। देखना चाहते हैं कितने बच्चे की क्लियरिटी है। इफ k प्लस वाई इज फैक्टर ऑफ
ईच ऑफ द पॉलिनोमियल वाई स्क्वायर प्लस में 2y माइनस 15 वाई क्यू प्लस ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड ए। आपको इस तरीके से पॉलिनोमियल्स के अंदर में क्या करना पड़ता है, के और ए की वैल्यू फाइंड करने वाला आएगा। यहाँ पे लिख लो, एक तो के हो, ए हो या एम हो, इस तरीके की वैल्यू फाइंड करने के लिए जरूर आएगा। देखो इसमें से मैंने 3 पेपर देखे, तीनों में से आपके क्वेश्चंस 3 में 19 में भी था और यहाँ पे 18 में भी था, 2 था। ये देखो एलसीएम एचसीएफ के नॉर्मल थे, यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन थे। ये देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, के वाली वैल्यू आपको जरूर पूछेगा, तो आपको ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है भाई, सारे एनालिसिस किए जब भी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो भाई आप लोग सारे क्वेश्चन करके जाना। फिर आपके सामने क्या रहा है यहाँ पे, वन ऑफ द जीरोस 2x स्क्वायर प्लस में px माइनस 15 जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के आर इक्वल टू द ईच अदर। आप लोग भाई इस तरह के क्वेश्चन देख के चलो, लग रहे हैं लेकिन प्रीवियस के सारे क्वेश्चन हैं। कह रहा इन द फाइंड एचसीएफ 65 117 and the find the pair of integers value of m and such that HCF of ये दे रखा है तुम्हें, इसका इंटीजर्स फाइंड करना है। ठीक है भाई, ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको या नहीं समझ आ रहा है, ये बताओ भाई फटाफट से। देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चंस किस लेवल के हैं, आपको ये सारे क्वेश्चंस देखो कितनी बार रिपीट है। ये वाला क्वेश्चन एचसीएफ दे रखा है 253 404 एंड ऑल द 253, ये 4 एचसीएफ देने की बात कर रहा है। यहाँ पे आपको आर वाला फाइंड करनी है वैल्यू। इस तरीके की कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, फर्स्ट इंटू सेकंड वाले नंबर लगा दोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलने को दिखेगा। ठीक भाई, समझे भाई, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने को मिल सकता है। तो ये भी पॉइंट देखो आप यहाँ पे आर वाले क्वेश्चंस जब कभी भी एक वैल्यू फाइंड करनी होगी, ये 2011 और 12 में भी पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चंस को भी देख के चलो। उसके बाद सेम टाइप का ये जो वैल्यू फाइंड करने वाला तो प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सीबीएसई 2015 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन किस लेवल के हैं। अगर आपको इसी लेवल के क्वेश्चन करने हैं तो भाई देखो ये सारे क्वेश्चन करके जाना। ठीक है, जितने भी आज तक के हर एक चैप्टर से जितने क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे क्वेश्चंस इसके अंदर में हैं। तो उसी तरह से आपके इस बार जो है देखो ये पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस हो गए, ये आपके क्या है पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस हैं। तो पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद में ये देखो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, ये आपके जीरोस पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए कह रहा है। फिर आपके सामने यहाँ पे a एंड b आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ये px प्लस 1 प्लस c है, सच दैट a+1 और b+1 इक्वल्स टू 0 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी आपको निकालना है, जो कि 2015 में क्वेश्चंस आए हैं। ये आपके पॉलिनोमियल के 2016 में क्वेश्चंस आए हैं। फिर आपके सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि 2015 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस हैं, जो m और r की वैल्यूज निकालनी है। आप वैल्यू वाले जरूर क्वेश्चंस करके जाओ भाई, जो कि जहां पे आपको लग रहा है कि वैल्यू फाइंड करना चाहिए। ठीक है भाई, उसके बाद आपके यहाँ पे थर्ड वाले में कुछ इस तरीके का बन जाएगा क्वेश्चंस, जो कि आप चाहे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कट ही गया है, सब्स्टिट्यूशन है और एलिमिनेशन है, वहां से भी आप कुछ भी क्वेश्चंस लगा सकते हो। और यहाँ पे ये एज वाले क्वेश्चंस भी देख के जाना। यहाँ पे एज वाला क्या पता एज वाले क्वेश्चंस इस बार आपके आ जाए, लेट बी एज वाला। ठीक है भाई, तो इस तरह करके जाना। देखो 2010 2011 में रिपीटेड क्वेश्चंस है। फिर आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इन द इक्वेशन इनफाइनाइट ढूंढना है आपको। ठीक है भाई, फिर कह रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन क्या है, आपको यहाँ से ही देखो ये जो क्वेश्चन है सेलर वाला, सेलर मतलब होता है जो चापू चलाता है। यहाँ पे 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है 40 मिनट्स में और कम बैक इन द सेम, मतलब कि कोई यहाँ से चलना चाहता है। बोट एंड स्टीम वाले क्वेश्चन है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोट एंड स्टीम के, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है भाई, समझ रहे हो बात को, नहीं समझ पा रहे हो यहाँ पे। फिर ये आपके 2020 में पूछे गए क्वाड्रेटिक के ऊपर में 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपके रियल रूट्स हैं या नहीं है। फिर आपके सामने यहाँ पे इफ x इक्वल्स टू 2 दे रखा है, उसकी वैल्यू देखें, ये भी आपके 2016 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको अगर इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो एक आराम से बहुत प्यार से ये सब क्वेश्चंस कर लोगे यार, ये सब इन सब के एलसीएम लेके आराम से बन जाएगा। देखो पुराने टाइम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ठीक है, यहाँ पे अगला पॉइंट देख लो, यहाँ पे आपको क्या फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चंस लगाना, सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। बी स्क्वायर माइनस में बोला, समझ लो 4ac, तो वो आपके यहाँ पे क्या करना है फाइंड। देखो 2020 में पूछा आपके नीचे रूट बताने हैं, तो आप लोग मुझे बता देना अगर d लेस देन 0 होगा तो क्या ये रियल रूट्स होगा या नहीं होगा, है ना भाई, आप सबको पता ही होना चाहिए, बच्चों वाला सवाल है। फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी 2020 में आया है। फिर आपके पास में ये जो एक ट्रेन वाला क्वेश्चन है, ये आपके 2020 में आया है। तो ये सब
क्वेश्चंस को करके जाओ, ट्रेन का करके जाओ, बोर्ड के चले करके जाओ, ठीक है भाई। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिर आपके एपी में आ जाओ। एपी में 2020 में देखो क्या रखा है, सीधा AN वाला फॉर्मूला लगा देना है, आपका काम वहां पे बन जाएगा, ठीक है भाई। अगला देखो 2011 में आया, फिर ये वाला क्वेश्चन जो है आपके 21वां टर्म जो है आपको फाइंड करना है। 2000 यहाँ पे कितने 18 में आया है, लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चंस करके चलो। ये जो मोर देन 120 करके है, या लास्ट नंबर में कुछ ऐसे लिया होता है, A20 है, इसकी वैल्यू 10 दिया होता है, तो आपको पता होना चाहिए। A को क्या लिख सकते हो यहाँ पे 21 वाला, यहाँ पे इस तरह से D बना कर देख सकते हो, क्योंकि एक कम लेना पड़ता है, ठीक है भाई। देख लेना AP वाला प्लेलिस्ट भाई, सारे मिल जाएंगे आपको। ये देखो 2022 में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको AP में भी कुछ ध्यान रखना है कि AP के अंदर भी आसान सवाल नहीं होगा, AP के अंदर में थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल सवाल होगा, जो कि आपको AP जो है ध्यान से करके जाना है इन द फाइंड AP, ठीक है भाई, समझ रहे हो बात को। फिर देखो अगला, ये आपके 2018 में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये जो देखो मैं इस तरह के क्वेश्चंस कहना चाहता कि द 17th टर्म ऑफ AP इज 5 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स 8 टर्म ऑफ द 11 टर्म ऑफ द AP इज 43। ये आपके स्टैंडर्ड वाले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, तो करके जाना यहाँ पे। और ये जो है आपके बेसिक में भी आ सकता है, ये बेसिक वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, मतलब कि आपके सामने A14 की वैल्यू दे रखा है और AP इज 1050, इस तरीके का, तो A14 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस में 13D, तो उसके बराबर में दो इक्वेशन बना के काटापीटी कर दो, A और D की वैल्यू निकाल लो, बहुत आसान पड़ जाएगा भाई, ठीक है। फिर उसी तरह से 2017 में ये देखो देखो जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं आपको, फर्स्ट टर्म ऑफ AP 12 है, कॉमन डिफरेंस आपका 6 दे रखा है, द लास्ट टर्म ऑफ आपको AP कितना दे रखा है, सारे टर्म्स ये आपको 2022 में पेपर देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको करके जाना। सारे आपको लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, तो भाई लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी लीव मत करना। ये देखो यहाँ पे ये भी आपके AP के जो कि टर्म से रिलेटेड है, ये भी आपको करके जाना है, 2020 में क्वेश्चंस पूछा हुआ है। उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर आओगे तो ये आपके यहाँ से देखो जो ये BE आपको प्रूफ डैट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको 2020 के पेपर में दिखेगा, तो ये देखो ये बेसिक में आपके आने के चांसेस है, बहुत आसान पड़ जाएगा भाई ट्रायंगल वाले में से, ठीक है भाई। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत बार, ये भी देखो आपके CBSE 2020 में आए हैं, तो ये भी इंटरसेक्ट वाला आप कर सकते हो, बहुत आसान है, बहुत आसान कर सकते हो आप, ठीक भाई। तो देखो आप एक बार ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद में ये आपके BPT के ऊपर भी कर सकते हो, ये चाहे तो आपके पास 1 नंबर में भी आ सकता है। ये वाला जो क्वेश्चन है 1 नंबर, यहाँ पे कुछ वैल्यू होती है, ये इसके नीचे जैसे मान लो A है, B है, C है, D है, E है, तो हमें पता है कि AB अपॉन में क्या होता है BC, ये वाला कंडीशन आप कर सकते हो BPT सेट पे, ठीक है भाई। अगला देखो यहाँ पे लाइट हाउस वाला हो गया, ये देखो ये आपके एग्जाम, ये जो है NCERT एग्जाम्पलर के अंदर में दे रखा है कि कितने कास्ट बनेंगे, कितने वीमेंस वाले, तो ये भी आप NCERT एग्जाम्पलर में देखा होगा क्वेश्चंस। फिर आपके आइसोलेस ट्रायंगल से रिलेटेड है जो कि 2020 में क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद में जो लेंथ निकालनी है आप देखो 2020 में आपके लॉन्ग वाले, ये एक बार करके जाना भाई, इंपॉर्टेंट है भाई। इसके सॉल्यूशन मैंने कराए थे, बहुत लंबे सॉल्यूशन बन रहे, देखो 2020 में आए हुए हैं, तो ये सारे टर्म्स करके चलो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर इन क्वेश्चंस में करना है तो। अगर मान लो ये सब चैप्टर समझ नहीं आते आपको, लेकिन जो चैप्टर आपने कर रखे बहुत अच्छे तरीके से, वो तो करके आना। हाँ, इनके कुछ गिवंस दिए होंगे, वो गिवंस आप डाउनलोड कर देना, उसके अंदर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। लेकिन छोड़ के मत आना भाई पेपर में, पहले बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ट्राइंगल्स के अंदर में क्या क्या पूछ रहे हैं आपके, यहाँ पे 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी टर्म्स आपको याद रखना है। और ये देखो NCERT के ऊपर बिल्कुल NCERT के क्वेश्चन है, आप सीधा इनके इक्वेशन की वैल्यू रखते जाओ, आप आराम से कर दोगे। अदर चैप्टर से ये सारे चैप्टर्स आसान होते भाई, ध्यान रखना। ये देखो ये चैप्टर 10 में भी पूछा, फिर 12 में भी पूछा, आई मीन चैप्टर कह रहा हूँ, ये क्वेश्चंस पूछा है जहाँ पे कि आपको पैरेलल दिखाना है, कि प्रूफ डैट करना है कि पैरेलल PQ जो है पैरेलल AB के है या नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि आपको पूरा आंसर नहीं भी है, गिवन लिख के आना है, जो भी कंडीशन दिया कुछ ना कुछ तो समझ आएगा उसके अंदर में, लाइन साइड पैरेलल कुछ तो लिख के आ जाओगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर आपके सामने यहाँ पे मुझे लग रहा है
ये 2016 है, हाँ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके ट्रिगोसिन क्वेश्चंस है। और ये भी आपके क्वेश्चंस देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आपके 2019 में भी बहुत बार देखे हैं, तो आपको ये भी कर लेनी है। ठीक है भाई, यहाँ पे कुछ एमसीक्यू, एक एमसीक्यू थे जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, वो भी यहाँ पे डाल दिए हैं। ठीक है भाई, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रूफ डैट वाले हैं, जो कि प्रूफ डैट मैंने पहले भी करवाए हैं। ठीक भाई, ये पॉइंट आप यहाँ से कर लो, और भाई ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट चेक कर लो, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ से ये सारे कर लेना। और ये 2019 में आए हैं, क्योंकि देखो भाई उतना वक्त नहीं था, वरना मैं सॉल्व कराता, लेकिन आपको ये पेपर दे रहा हूँ, आप इस पेपर का यूज करो भाई, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि आपको पता रहे कि भाई ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप यहाँ पर देखो, ये स्टैंडर्ड जो है 2020 के स्टैंडर्ड में आया है, ये वाले क्वेश्चंस आप ये देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब प्रूफ दैट ये कॉस वाला पी स्क्वायर, ये हमें ये निकालना है, ये मैंने भाई अभी 1-2 दिन पहले लाइव में भी करवाए थे, ये क्वेश्चंस कर लो वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री के जो स्टैंडर्ड लेवल के बच्चे हैं, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से परेशान करने वाले क्वेश्चंस होंगे। आप ये देखो 2020 के स्टैंडर्ड में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो भैया आप लोग को इस पे पूरी कमांड रखनी पड़ेगी। देखो 2020 के स्टैंडर्ड में कैसे क्वेश्चंस आए, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन, ये जितने ये इक्वल्स टू है भाई, ठीक है, इक्वल्स टू है। ये पॉइंट समझ गए। फिर अगला देखो, प्रूफ डैट के कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके 2018 में क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर अगला कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, ठीक है, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस। और ये देखो 2023 के सैंपल पेपर में भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। यहाँ पे 10 की पावर क्यू है, प्लस 10 की पावर cot की पावर 3 है, इक्वल्स टू है sec cosec माइनस में 2 sin है ना भाई, अब 1 प्लस में 10 स्क्वायर। ये आपको प्रूफ डैट करना है, जो कि CBSE 2023 के आपके सैंपल पेपर में आए हैं। आपको ये क्वेश्चंस थोड़े लग रहे होंगे अटपटे, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस भाई बहुत तरीके से फिल्टर किए, तो पता चला कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन, अगर आप इस तरह क्वेश्चन नहीं किए हो तो आपको करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस की करने की जरूरत पड़ेगी, और कर भी लेना, क्योंकि इसे छोड़ना मत, बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ज़्यादा नंबर दे के भी जाएगा। ठीक है भाई, तो बस यही बोल सकता हूँ, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने भैया इतना मेहनत की है, तो इस मेहनत का रंग दिखाओ किस तारीख को, जिससे कि डंक के बजा पाओ पेपरों के अंदर में। ठीक है, फिर 15 मई तक तो रिजल्ट आ ही जानी है। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच।